नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी लाया हूँ जिसे सुनने के बाद आप कभी किसी बुरी आदत की लत में नहीं पड़ेंगे। तो आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक गांव में रहता था। उसके 2 बच्चे थे, दोनों अभी छोटे थे, स्कूल में पढ़ाई करते थे। वो आदमी एक छोटी सी नौकरी करता था। उसकी एक बुरी आदत थी कि वो एक बहुत बड़ा शराबी था। वो जितने पैसे कमाता था ज्यादातर पैसे शराब पीने में खर्च कर देता था। वो रोज शराब पीता था और नशे की हालत में घर आकर अपनी पत्नी से झगड़ा करता था। धीरे धीरे उसके परिवार की हालत खराब होने लगी। पैसे बचते नहीं थे क्योंकि शराब पीने में खर्च हो जाते थे। नतीजा, घर के खर्चे उठाने में बहुत परेशानी होने लगी। यहाँ तक कि उसके बच्चों की स्कूल की फीस तक देने के लिए भी उसके पास पैसे कम पड़ने लगे। एक दिन इन सब से परेशान होकर वो आदमी एक साधु बाबा के पास गया। साधु बाबा एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे। गांव के लोग उनसे अपनी अपनी समस्याओं का हल मांगने के लिए जाते थे। वो आदमी भी बाबा के पास अपनी समस्या लेके गया हुआ था। उसने बाबा के सामने हाथ जोड़कर उनको अपनी समस्या बताई। हे गुरुदेव, मैं अपने इस शराब की लत से परेशान हो गया हूँ। इसकी वजह से मेरी पत्नी मुझसे रोज झगड़ा करती है। मेरे बच्चों को खाना तक नहीं दे पा रहा हूँ, उनकी स्कूल की फीस तक नहीं भर पा रहा हूँ, लेकिन मैं बिना शराब पिए नहीं रह पाता। मेरे जीवन में अशांति ही अशांति हो गई है। कृपया मुझे परेशानी का हल बताएं जिससे मेरे घर की शांति वापस आ सके। साधु बाबा ने उस आदमी की सारी बात सुनी और बड़े सरल शब्द में उससे कहा, तुम्हारी सारी समस्या का केवल एक ही कारण है, वो है शराब। तुम ये स्वयं कह रहे हो कि शराब की लत ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। जब तुम सब कुछ जानते ही हो तो इस शराब को छोड़ क्यों नहीं देते? आदमी ने कहा, गुरुदेव, मैं तो शराब को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये शराब मेरे खून में ऐसे मिल गई है कि मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। आदमी की बात सुनकर गुरुदेव थोड़ा मुस्कुराए और उस आदमी से कहा, तुम कल आओ, मैं कल तुम्हें बताऊंगा कि शराब कैसे छोड़नी है। दूसरे दिन वो आदमी फिर से गया और जैसे ही बाबा के आश्रम के भीतर गया, उसने देखा कि बाबा एक खंबे को पकड़कर खड़े हुए हैं। आदमी ने बाबा को प्रणाम किया और एक स्थान में बैठ गया। आदमी बैठा हुआ है और बाबा खंबे को पकड़कर खड़े हुए हैं। आदमी चुपचाप बैठा हुआ है, बाबा को देख रहा था। ऐसे बैठे बैठे करीब आधे घंटे से ऊपर हो गया है, लेकिन बाबा वैसे ही खंबे को पकड़कर खड़े हुए हैं। जब बहुत देर बाद भी बाबा ने खंबे को नहीं छोड़ा तो आदमी से रहा नहीं गया और वो बाबा से पूछ बैठा, गुरुदेव, आपने व्यर्थ ही इस खंबे को क्यों पकड़ के रखा हुआ है? साधु बाबा बोले, वत्स, मैंने इस खंबे को नहीं बल्कि इस खंबे ने मुझे पकड़ा हुआ है। मैं तो इस खंबे को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये खंबा है कि मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। बाबा की बात सुनकर वो आदमी अचंभित हो गया और बोला, गुरुदेव, मैं शराब जरूर पीता हूँ, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूँ। ये खंबा आपको कैसे पकड़ सकता है? ये तो मात्र एक निर्जीव वस्तु है। आपने जानबूझकर इस खंबे को पकड़ा हुआ है। अगर आप चाहें तो अभी इसी वक्त इस खंबे को छोड़ सकते हैं। आदमी की बात सुनकर बाबा ने कहा, बस यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जिस तरह ये खंबा एक निर्जीव वस्तु है, ठीक उसी तरह शराब भी एक निर्जीव वस्तु ही है। अगर तुम चाहो, दृढ़ संकल्प करो, तो क्या शराब को छोड़ नहीं सकते? हमारे शरीर की सारी क्रिया हमारे मन से ही होती है। तुम्हारा मन शराब पीने को करता है, इसलिए तुम शराब पीते हो। अगर तुम अपने मन से दृढ़ निश्चय करो कि मुझे शराब बिल्कुल नहीं पीना, तो तुम अभी के अभी शराब को छोड़ सकते हो। इसलिए ये मत सोचो कि शराब ने तुम्हें पकड़ के रखा है, बल्कि अपने मन को ये समझाओ कि मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। समझ में आया वत्स, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? साधु बाबा की बात खत्म होते ही वो आदमी बाबा के चरणों में गिर गया। बाबा की बातों से वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय ये प्रण लिया कि भविष्य में कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा, और उसने ऐसा किया भी। उसके घर में खुशियाँ लौट आई और उसका जीवन फिर से खुशहाल हो गया। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारे जीवन में हम चाहे कितनी भी बुरी आदत की लत में पड़े हों, अगर हम अपने मन से निश्चय कर लें तो हर बुराई का त्याग कर सकते हैं। ऐसी कोई लत नहीं है जिसे कि छोड़ा ना जा सके। बस आपको मन से दृढ़ होकर यह निश्चय करना होगा कि मैं इसे छोड़ दूंगा। आप हर बुरी आदत से बाहर आ सकते हैं, अगर आप चाहें तो।